जय हिंद पेंशन भोगियों। वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के आ गई है। जितने भी हमारे पेंशन धारक व पेंशन भोगी जो ओआरओपी की बेनिफिशरीज हैं, पूरा खाका हमारे पास निकल के आ गया है। और ये इतना इंपॉर्टेंट खाका है, ये जो लेटर आप देख रहे हैं, ये सबसे पहले बताते हैं 8 मई 2023। जी हाँ, लेटेस्ट न्यूज़ मैं आपको देने वाला हूँ। सभी वेटरन्स, सभी मिलिट्री वेटरन्स, सभी भूतपूर्व सैनिकों, तमाम भूतपूर्व हमारे पूर्व सैनिकों से निवेदन है कि जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, बगल में छोटी सी घंटी, उसको दबा लीजिए। देखा, श्री नरेंद्र मोदी जी को ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली भेज दिया गया है वेटरन के द्वारा, रविंद्र राव के द्वारा। देख सकते हैं आप, काफ़ी वेटरन्स अपना अपना यहाँ पे लेटर लिख रहे हैं, जिसमें जो पॉइंट्स है वो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट पॉइंट्स है। तो आज मैं ये पूरी न्यूज़ आपको बताऊंगा, साथ ही में और भी कुछ न्यूज़ निकल के आई है वो भी दिखाऊंगा। कुछ हमारे पास टेबल्स निकल के आए हैं कि किसको कितना फ़ायदा इंक्रीज और कितना डिक्रीज हुआ है। साथ ही में हम एक एक्यूरेट टेबल भी लेके आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये क्या है। ये है डिफेंस पेंशनर के लिए, जितने भी हमारे वेटरनर्स है। एक आईवीओ है, इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, ये दिखा रहा है, हेडिंग में है श्री नरेंद्र मोदी जी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली 110011। आई एम डिफेंस पेंशनर, आई रिक्वेस्टेड टू योर intervention to resolve the OROP anomalies and existing discriminations in pay matrix। मतलब जो पहले पे मैट्रिक्स में प्रॉब्लम आ रही थी आप लोग का, या जो भी OROP में एनोमलीज है, मिलिट्री सर्विस पे में जो दिक्कत है डीए में, उसको जल्द से जल्द दूर किया जाए, जिसके लिए इन्हें एक गुहार लगाई है। और ये लगाई है गुहार हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। तो ए पॉइंट में OROP इज प्योरली फॉर जीसूज एंड OR इक्विवेलेंट रैंक इन नेवी एंड एयरफोर्स ड्यू टू देयर अर्ली रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस एट द रेट 34 to 40 ईयर्स। जल्द से जल्द आपको समझना जरूरी है ये बात कि जो हमारे पूर्व सैनिक होते हैं वो 34 से 40 वर्ष के बीच में रिटायर हो जाते हैं। और रिटायर होने के बाद उनके पास एक ही ऑप्शन होता है, या तो अपना बिजनेस डालना, या तो अभी किसी भी गार्ड में लग जाना। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ 110%, या किसी फैक्ट्री में जाके काम करना, या फिर डीएससी ज्वाइन कर लेना। लेकिन हमारी सरकार 2014 में वन रैंक वन पेंशन का ऐलान था, और ये खासकर उन रैंक के लिए था जो जल्दी लाइन तोड़ कर जाते हैं फौज से, ना कि जिनकी सर्विस 60 साल होती है। लेकिन इसमें जो बाजी मार गए वो आप सभी को पता है कि कौन बाजी मार गए। उसके लिए मैं ये आपको दिखाऊंगा, और यहाँ से आप समझ सकते हैं कि किसका कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट किसका होना था और कितना हुआ। जेसीओस का अगर आप देखते हो, जेसीओ साहिबान का, नायक सूबेदार और सूबेदार का, तो 4 और 2.5% ही आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप नीचे देखते हो तो आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, हर चीज़ आपको बताना जरूरी नहीं है, कुछ आप समझ भी सकते हो कि इसमें हमारे भूतपूर्व सैनिक, हमारे जो OR जवान हैं, जो हमारे फ्रंट वॉरियर्स है, जो हमारे एकदम, एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, जो जोखिम भत्ता है वो अलग है। ये जो आपका MSP है, ये एक जोखिम भत्ता है, ना कि योग्यता के हिसाब से मिलता है। और सबसे ज़्यादा जोखिम बोला जाए तो हमारे जितने भी हैं OR लेवल के अंदर, जितने भी सिपाही हमारे हैं, सिपाही लेते हैं। MSP में भी जल्द से जल्द इक्वल होना चाहिए, या फिर हम ये समझते हैं कि ध्यान दें OR के ऊपर भी कि उनको MSP में क्यों इतनी उसका कम मिल रहा है। और आगे इन्होंने यही सब बातें बताई है। और आप लोग से निम्न निवेदन है, अगर आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन बगल में दिया हुआ है, छोटी सी सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा लीजिए। और देयर शुड बी इक्वल है, हाँ ठीक है। इसके बाद पेंशन ऑफ सिपाही टू ऑनरी कैप्टन यहाँ पे दिया हुआ है, और कितना परसेंट, तो इंस्टेड ऑफ 75% होना चाहिए 50% के अलावा जगह, जबकि 50% डिसेबिलिटी पेंशन शुड बी इक्वल फॉर ऑल रैंक। जो डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है वो आपको पता होगा कि ऑफिसर को किस लेवल का मिलता है और जवान को किस लेवल का मिलता है, वो इक्वल होना चाहिए। डिसेबिलिटी पेंशन शुड बी इक्वल फॉर ऑल रैंक, जर्नल टू सिपाही लिखा हुआ है। फैमिली पेंशन शुड बी सेम अमाउंट।